वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। इसी का फायदा उठाकर मार्टिन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सिमोन उसे मना कर देती है और कहती है कि हमें उस लड़की की जान बचानी चाहिए। इसलिए न चाहते हुए भी वो सब उसे बचाने के लिए भागते हैं और कुछ ही आगे जाने पर उन्हें वो लड़की उस बारिश के गंदे पानी में फंसी हुई मिलती है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसलिए मार्टिन मौके पर ही उसे गोली से मार डालता है और वो वहाँ से आगे जाने लगते हैं। कुछ ही आगे जाकर वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। वहाँ आते ही उन्हें हर तरफ लाशों के ढेर दिखाई देते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर आते ही वो सब वहाँ खिड़कियां और दरवाजों को मजबूती से बंद करने लगते हैं ताकि रात उन पर कोई भी बाहर से हमला न कर सके। उन्हें खुशकिस्मती से उस बिल्डिंग में पीने का साफ पानी भी मिल जाता है, इसलिए वो रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं और कुछ ही आगे आकर रासमस का पैर उस जहरीली बारिश के पानी में धंस जाता है। जब मार्टिन को ये पता लगता है तो वो सबको उससे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड होने वाला था और तभी मार्टिन उसे शूट करने ही वाला था। वहाँ उसके सामने सिमोने आ जाती है और उसे गोली चलाने से मना करती है क्योंकि वो अपने भाई को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब वहाँ एक लड़की बेट्राइस उसके जूते चेक करती है तो वो जूते वाटरप्रूफ थे और पानी ने उसके पैरों को जरा भी नहीं छुआ, इसलिए वो बच जाता है और वो सब दोबारा आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही आगे आने पर उन्हें वो दूसरा बंकर मिल जाता है। यहाँ सिमोन जल्दी से अपना फिंगरप्रिंट लगाकर उस दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें खाने का ढेर सारा सामान मिल जाता है जिससे वे सब कई दिनों के बाद अपना पेट भरते हैं। इधर सिमोन को एक मोबाइल मिलता है जहाँ उसे फ्रेडरिक के बॉस की एक वीडियो मिलती है। उसमें उसका बॉस उसे इमरजेंसी में स्वीडन आने के लिए कह रहा था। वो ये भी बताता है कि तुम ही सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो इस जहरीली बारिश को रोक सकते हो। इसीलिए सिमोन वो वीडियो मार्टिन को दिखाती है और कहती है कि हो ना हो मेरे डैड जरूर स्वीडन में ही होंगे। वो मार्टिन से कहती है कि हमें आज ही स्वीडन चलना चाहिए, लेकिन मार्टिन उसे साफ साफ मना कर देता है और बताता है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई जिंदा होगा क्योंकि हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं बच पाया। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सिमोन को अभी भी अपने डैड की फिक्र थी, इसलिए वो दोनों बहन भाई उसी दिन वहाँ से आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर बिएट्रिस और उसकी दोस्त आकर सिमोन और रासमस के बारे में पूछती है। आगे से मार्टिन उनसे कहता है कि वो दोनों स्वीडन अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल गए। ये सुनकर वो दोनों भी मार्टिन को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही आगे आकर वो सिमोन और उसके भाई रासमस दोनों को ढूंढ लेते हैं। इधर मार्टिन और पैट्रिक ही सिर्फ उस बंकर में अकेले रह जाते हैं, इसलिए मार्टिन बहुत गुस्से में होता है। यहाँ सब दोस्त एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और एक बिल्डिंग में अपना पेट भर के खाना खाते हैं। वो खाना खाकर बैठे ही थे तभी वहाँ वो शिकारी आ जाते हैं जिसे देखकर वो सब वहाँ से उल्टे पैर भाग निकलते हैं। लेकिन इधर भागते समय सिमोन बाकी दोस्तों से बिछड़ गई थी। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते एक जगह आ पहुंचती है जहाँ उसे एक बच्चा खड़ा दिखाई देता है। लेकिन तभी उसे आसमान पर घने काले बादल बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो बच्चा वहाँ भूख खत्म करने के लिए गोलियां लेने लगता है, लेकिन तभी सिमोन उसे कुछ खाना दे देती है और इसी दौरान उस बच्चे का बाप वहाँ आ जाता है और वो सिमोन को शिकारी समझकर अपना बच्चा लेकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है वहाँ उसे वो शिकारी घेर लेते हैं और वहाँ उसे बुरी तरह पीट डालते हैं। ये देखकर सिमोन घबराकर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन भागते हुए पीछे से उसे एक आदमी देख लेता है। इधर सिमोन जैसे ही एक बिल्डिंग में आती है वहाँ उसे उसके दोस्त मिल जाते हैं। वो उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी वही आदमी आ जाता है जिसने सिमोन को भागते देख लिया था। वो उनसे खाना मांगता है लेकिन उनके पास खाना नहीं था, इसलिए वो आदमी रासमस को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ मार्टिन आकर उस पर गन तान देता है, इसलिए डर से वो आदमी उसे चाकू घोंप कर वहाँ से भाग जाता है और रासमस वहाँ बुरी तरह तड़पने लगता है। इसलिए सिमोन मार्टिन से कहती है कि पास ही एक और बंकर है, हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा। अब जैसे तैसे करके वो रासमस को लेकर वहाँ से उस बंकर की तरफ भागते हैं। वो जल्दी से उस बंकर तक पहुँच जाते हैं और अंदर आकर तुरंत रासमस के जख्म पर पट्टी करते हैं। इधर मार्टिन सिमोन को एक डिवाइस दिखाता है जिसमें पूरे शहर का मैप था। मार्टिन उसे बताता है कि इस मैप में जो दीवार है वहाँ जरूर वायरस नहीं होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बनाई ही इसलिए होगी ताकि वायरस से इन्फेक्टेड लोग दूसरी तरफ ना जा सके। अगर हम इस जगह पहुँच गए तो शायद हम बच सकते हैं। इधर रासमस का जख्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये देख सिमोन मार्टिन से कहती है कि हमें किसी डॉक्टर